friend Arzu. Today I am here with a new topic that is missing word. ठीक है, यहाँ पे दो सेंटेंस है जिनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा ब्लैंक में फिल करने के लिए. पहला क्वेश्चन क्या है? दिस बुक इज रिच डैश इंफॉर्मेशन. ऑप्शंस हैं ऑफ, फॉर, विद और इन. ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है. नेक्स्ट है आफ्टर शी डाइड ही हैड नथिंग टू लिव. ठीक है, आफ्टर शी डाइड, उसके मरने के बाद उसके पास कुछ नहीं था जीने के लिए, कोई वजह नहीं थी जीने के लिए. ऑप्शन क्या है? फॉर, थ्रो, एट एंड फ्रॉम. ठीक है, आपके पास सिर्फ 20 सेकेंड्स है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Now your time is over. सबसे पहले बात करते हैं इस सेंटेंस की. This book is rich dash information. सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिच का यूज हम कहाँ करते हैं. ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में एक कॉन्सेप्ट होता है वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन. ठीक है, ध्यान रखना कि जब कोई पर्टिकुलर वर्ड बेसिकली एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट या एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन में लगता है. ठीक है, लगता है तो क्या करते हैं लोग? वो वर्ड कुछ भी हो सकता है, नाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो हम लोग करते क्या है? ठीक है, पर्टिकुलर प्लस प्रीपोजिशन, इस बात को ध्यान में रखना. ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं रिच. रिच मतलब क्या होता है? रिच ले लिया हम लोगों ने, रिच मैन या रिच फैमिली. हम लोग ये रिच वर्ड क्यों यूज करते हैं? अमीरी को दर्शाने के लिए यूज करते हैं हम लोग रिच वर्ड. जो लोग अमीर होते हैं उनके लिए हम रिच वर्ड यूज करते हैं. ठीक है, तो अब द रिच यूज करते हैं हम लोग, द रिच. दारिज एज हम सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं. क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि ये दारिज उस पूरी रिच क्लास को डिफाइन कर रहा है, उन पूरे रिच अमीरों के ग्रुप को डिफाइन कर रहा है. ठीक है, क्लास को, उनके ग्रुप को डिफाइन कर रहा है. अब यहाँ पे बात हो गई रिच का. रिच का मतलब हम लोग जान गए. अब यूज कहाँ करते हैं हम रिच का? जहां पे large amount of something, large amount of something आया यहाँ पे. large amount of something जहां ज्यादा मात्रा की बात हो रही हो. ठीक है, वहां पे हम क्या यूज करेंगे? या full of something भी ले सकते हो आप. ठीक है, फुल ऑफ समथिंग. यहाँ पे फुल और लार्ज को देखेंगे. फुल और लार्ज का मतलब क्या निकलना है? यहाँ पे रिच निकलना है. ठीक है, रिच. जब हम किसी को एक्स्ट्रा अमाउंट में उसके अंदर देखते हैं, मतलब एक कार्टन है, जैसे एक कार्टन है उसमें कई सारी बुक्स रखी हैं, तो रिच बुक्स मतलब कई ज्यादा लार्ज अमाउंट में बुक्स रखी हुई है, किसमें? कार्टन्स में रखी है. तो वहां पे हम क्या, कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? वहां पे हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल, एक सिट्रस फ्रूट है, एक सिट्रस फ्रूट है. अब सिट्रस फ्रूट किसमें रिच होता है? सिट्रस फ्रूट विटामिन सी में रिच होता है. तो हम लोग क्या बोलेंगे? सिट्रस फ्रूट इज रिच इन विटामिन सी. ठीक है, अब यहाँ पे इन प्रीपोजिशन का समझ में आया आप लोगों को? तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं फिर से क्वेश्चन पे. दिस बुक इज रिच इंफॉर्मेशन. अब यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कौन सा प्रीपोजिशन हम लोग यूज कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे हम लोग इन प्रीपोजिशन के यूज कर रहे हैं. ठीक है, ठीक है, क्या है? आफ्टर शी डाइड ही हैड नथिंग टू लिव. ठीक है, अब देखते हैं होता क्या है इसमें. एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन की जो पोजीशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? क्या होता है? प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट. हमेशा प्रीपोजिशन के बाद क्या
ऑब्जेक्ट लगता है। ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है? आप ऑब्जेक्ट का काम नाउन और प्रोनाउन करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। आफ्टर शी डाइड ही हैड नथिंग टू लिव। यहाँ सेंस क्या निकल रहा है? उसके मरने के बाद, वो चाहे उसकी सिस्टर हो या वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, हाँ, उसके पास कोई वजह नहीं बची जीने की। अब जहाँ पे पर्पस आता है, ये बहुत अच्छे से पता होगा आप लोगों को पहले ही, लेकिन मैं बता रही हूँ एक बार। जहाँ पे पर्पस आता है वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही इज लिविंग फॉर नथिंग या नो वन, कुछ भी ले सकते हैं, नथिंग और नो वन। वो किसी के लिए नहीं जी रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिविंग आया ना, लिविंग किसके लिए जी रहा है? यहाँ पे पर्पस आया कि वो किसी चीज के लिए नहीं जी रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ने फॉर का यूज किया है। तो अब आप लोगों फिर से आते हैं लोग सेंटेंस पे। आफ्टर शी डाइड ही हैड नथिंग टू लिव। उसके मरने के बाद उसके पास कोई वजह नहीं बची जीने की। तो यहाँ पे पर्पस पूछ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फॉर ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे मैंने यहाँ पे बोला था पहले ही कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम पहले ही हो चुका है। यहाँ पे नथिंग जो है ये पहले ही ऑब्जेक्ट का काम कर चुका है, तो अब हम फॉर के बाद ऑब्जेक्ट नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, सही सही। आफ्टर शी डाइड ही हैड नथिंग टू लिव फॉर, ठीक है। ये आप लोगों का आज के दोनों सेंटेंस कंप्लीट हो गए, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।